दोस्तों, क्या आप भी उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट दे दिया है? यानी कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाले कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 6 तारीख को, वो अगर आपने दे दिया है और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपके मन में ये डाउट है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, या फिर आपके अंदर डर है कि कहीं हो सकता है मुझे कॉलेज ही ना मिले, तो इस वीडियो में आपके उन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर है क्या इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग आज कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे कट ऑफ देखे होंगे अलग अलग चैनल पर, बट ये जो कट ऑफ है कुछ खास होने वाला है। अब आप पूछेंगे कि ये खास क्यों है, बाकी ने भी तो बनाया है, बहुत ही मेहनत से बनाया है, पूरा एनालिसिस करके बनाया है, फिर आपका जो कट ऑफ है वो खास क्यों है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैंने सभी के कट ऑफ लिस्ट देखे हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं, उन सभी को मैंने देखा है, अच्छे से एनालाइज किया है, एंड उन सभी के डेटा के आधार पर ये जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ। ये जो कट ऑफ रहने वाला है बिल्कुल सटीक होगा और उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कट ऑफ तो हम लोग जिक्र करेंगे, बट अगर आपको उसे देखना है टेक्स्ट के फॉर्मेट में तो आप कहां पर देख सकते हैं। उसके लिए एक वेबसाइट है जीकेपी कॉलेजेस, आपको गूगल में सर्च करना है। सबसे पहला जो वेबसाइट आपके सामने दिखेगा उसको आप लोग खोल लीजिएगा अपने फ़ोन में। जैसे ही खुल जाए टॉप में आप देखेंगे तो 3 लाइन दिखेगा, ध्यान से देखिए, ये 3 लाइन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, बट आई नो कि वीडियो के लास्ट तक आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का एक लिंक दिखेगा, आपको दिख रहा है आपको, इस पर आपको धीरे से क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद अगला जो पेज ओपन होगा उसमें थोड़ा सा नीचे रहेगा, इसमें बेसिकली पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कब फॉर्म आया था, कितना फीस था, रिजल्ट वगैरह सब कुछ इसमें आपको लिंक मिल जाएगा। बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि कट ऑफ जानना, यानी कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो एक टेबल दिखेगा जिसमें इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह शेयर किया गया है। इसमें पिछले वर्ष के पेपर्स है जो 2026 में अभी को आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दे करके आए हैं, उसका पेपर है, उसका सॉल्यूशन है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमने रखा है, धीरे धीरे हम लोग सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा पासिंग मार्क्स के लिए कितने नंबर चाहिए, यानी पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, कट ऑफ वगैरह का जो जिक्र है यहाँ पर किया गया है। इसको देखने के लिए सिंपली क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और हमारा जो कट ऑफ वाला पेज हो जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो ओपन हो जाएगा। यहाँ तक थोड़ा सा बोरिंग था, अब ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। इस पेज में नीचे आना है एंड देन हम लोग पहुँच जाएंगे टॉप सरकारी कॉलेज जो है, केजीएमयू है या फिर आरएमएल है या एसजीपीजीआई, ये उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के लिए टॉप गवर्नमेंट कॉलेज माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 6 तारीख को, उसमें कितना नंबर आएगा तो आपको मिल जाएगा, यानी आप एकदम पक्का हो सकते हैं कि आपको इसमें एडमिशन मिलना ही मिलना है। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट देख लें। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 105 नंबर अगर आपका आ रहा है काउंट करने पे, या फिर 110 इसके बीच में आ रहा है या इससे ज़्यादा आ रहा है, तो आप देखिए बधाई हो, पक्का आप यकीन कर सकते हैं खुद पे कि आपको इन टॉप की जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं इस पे एडमिशन मिलना तय है, ठीक है। अगर 110 के करीब है तो एकदम विश्वास मानिए कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। 105 के आसपास है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी मुश्किल हो। मैं देखिए बात कर रहे हैं हम लोग टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज के बाद गवर्नमेंट तो कॉलेज आपको मिलना है, बट टॉप का जो कॉलेज है उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है 105 में। बट 105 से ज़्यादा 106 है, 108 है, 110 है, तो ये एकदम पक्का आप यकीन मान के चलिए कि आपको वो कॉलेज मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 98 मार्क्स से लेकर के 105 यानी 105 मार्क्स के बीच में अगर आपका नंबर वेरी कर रहा है तो बधाई हो, आपको भी जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो मिलने वाले हैं इस बार। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं अगर आप, तो 95 से लेकर के 100 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आपको भी टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे हैं, आप लोग निश्चिंत हो सकते हैं। एससी या फिर एसटी कैटेगरी से रिलेटेड हैं आप,
तो 85 मार्क्स या फिर 90 प्लस मार्क्स, इसके बीच में वेरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी कॉलेजेस जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पर दाखिला मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं जो टॉप की गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज तो है बट वो टॉप में नहीं आता है, बट वो गवर्नमेंट कॉलेज तो है, फीस तो वहाँ पे कम लगना ही है। तो उसके लिए जो कट ऑफ की लिस्ट है, थोड़ा सा पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 90 से लेकर के 95 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपको ये जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी के, ठीक है, मीडियम कैटेगरी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको एडमिशन पक्का मिलने वाला है। ठीक है, कुछ नए कॉलेजेस खुलने के लिए ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है कि और भी गवर्नमेंट कॉलेज नए खुलने वाले हैं यूपी में। उसका जो डिटेल है एग्जैक्ट, वो जब काउंसलिंग शुरू होगा तो उस टाइम पे लिस्ट जारी किया जाता है, तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी वो कौन से गवर्नमेंट खुल रहे हैं कॉलेजेस, कहाँ पे खुल रहे हैं, वो एग्जैक्ट बाहर नहीं आया है। ठीक है, मान्यता मिला है कि नहीं मिला है उनको, वो उस दिन ही पता चलेगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। एंड देन मैट्रिक्स के लिए सीट का जब वो एक PDF जारी होता है तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो नए कॉलेज खुलने पर, मान लीजिए नया कॉलेज खुल गया और एक्स्ट्रा गवर्नमेंट कॉलेज, तो उस कंडीशन में 88 मार्क्स भी अगर आपका है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब पक्का हो सकते हैं 88 नंबर से ज़्यादा अगर आ गया। अब गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या जो 23 थी वो बढ़ करके मान लीजिए हो गई 30 या फिर 28, तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है। ठीक है, OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 85 से लेकर के 92 मार्क्स है, तो आपको जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के यानी मीडियम क्वालिटी के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। 92 से ज़्यादा है तो पक्का आपको वहाँ पर मिलना ही है। ठीक है, बट 85 और 92 के बीच में है तो आप सेफ़ हैं, आपको वो कॉलेजेस मिल सकते हैं। EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 82 से लेकर के 88 मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। 88 से ज़्यादा मार्क्स है तो बधाई हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता है। SC कैटेगरी से हैं तो 75, 82, इन दोनों के बीच में अगर आपका नंबर वेरी कर रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 82 से ज़्यादा आ रहा है तो आप श्योर हो सकते हैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ST कैटेगरी का यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 से लेकर के 76। ठीक है, अब देखिए प्राइवेट कॉलेज की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 नंबर से ऊपर आपका होना चाहिए, उससे कम है तो फिर बहुत मुश्किल है, मिलना मुश्किल है। OBC कैटेगरी से हैं तो 85 और 92 के बीच में होना चाहिए, तब आप सोच सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ऐसे चांसेस हैं। EWS से हैं तो 88 के आसपास आपका नंबर होना चाहिए। SC कैटेगरी से हैं तो 82 होना चाहिए। ST कैटेगरी से हैं तो 76 के आसपास होना चाहिए, तो आप इंश्योर हो सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बट उससे कम है तो थोड़े चांसेस है, बहुत कम है तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें जिनको INC से मान्यता मिला हुआ है, यानी कि INC अप्रूव्ड है, उनको मान्यता, मैंने गलत बोल दिया, INC अप्रूव्ड वो कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट हैं, उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो देख लीजिए। जनरल कैटेगरी से हैं तो 65 से लेकर के 80 प्लस मार्क्स अगर आपका है तो आसानी से आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकता है। बाकी दूसरे कैटेगरी से हैं EWS, SC या फिर ST कैटेगरी से तो 55 से लेकर के 65 के बीच में अगर आपका मार्क्स वेरी करता है तो बधाई हो, आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज ज़रूर मिलने वाला है जो कि INC अप्रूव्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए काउंसलिंग के अंतिम राउंड जो कि मॉपअप राउंड बोला जाता है या स्टे राउंड बोला जाता है, तक 60 प्लस मार्क्स वाले छात्रों को भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। पहला काउंसलिंग हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, नहीं मिल रहा है तो घबराइए नहीं, बने रहिए। ठीक है, तो अगर 60 से ज़्यादा नंबर है आपका तो घबराइएगा नहीं, कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए BSc नर्सिंग करना ही है तो कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं ना जो कि आउट एरिया में होते हैं, थोड़ा हो सकता है विलेज एरिया में हो, तो वहाँ पर ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेना नहीं चाहते, तो उन कॉलेजों में आपको एडमिशन लेने का जो चांस है वो रहता है एंड ईजिली आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी, चाहे वो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका भी हमने यहाँ पर एनालिसिस कर लिया कट ऑफ का, जो मीडियम क्वालिटी के हैं
ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस उनका भी हमने यहाँ पर जिक्र कर लिया है, एंड जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं INC अप्रूव्ड, उसका भी हमने यहाँ पे कट ऑफ का जिक्र अच्छे से किया हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा, तो अगर जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो INC अप्रूव्ड है या नहीं है, ये बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड उसी कॉलेज से करिए, कोशिश करिए कि उसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जो कि INC अप्रूव्ड हो। ठीक, कैसे चेक करना है अगर आपको जानना है तो कमेंट में बताइएगा, हम लोग बहुत ही जल्द उस पर एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इससे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस आर्टिकल में मैंने आप सभी के लिए बनाया है, वो है कॉलेज प्रेडिक्टर। एक टूल बनाया है मैंने। यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपको क्या लगता है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में कितना नंबर आ सकता है, सिंपली वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ आपको जो यहाँ पर एंटर करनी है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। क्या आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, EWS से हैं, ST से हैं या SC कैटेगरी से हैं। ये यहाँ पर एंटर करके सीधे आपको यहाँ पर प्रेडिक्ट रिजल्ट पर क्लिक करना है। देखिए फिर क्या होता है। चलिए एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मेरा जो आ रहा है मार्क्स, वो आ रहा है 96 मार्क्स। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर दी। मान लीजिए मैं हूँ OBC कैटेगरी से, एंड परिणाम देखें, यहाँ पर आपको बटन दिख रहा होगा प्रेडिक्ट रिजल्ट, इस पर मैंने सिंपली क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट के रूप में क्या आया है, आपका यहाँ पर प्रेडिक्शन रिजल्ट आ गया है एक सिंपल सा, कि जो टॉप के सरकारी कॉलेज हैं जैसे कि KGMU है, RML है, इसमें एडमिशन के चांसेस हैं वो आपको यहाँ पे परसेंटेज में दिख जा रहे हैं कि 40 से लेके 60% चांस है भाई, इतना ही हो पाएगा। ठीक है, ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन अन्य जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं अदर, जो कि टॉप में नहीं आते हैं, उसमें 90 से लेकर के 100% चांस है कि आपको उसमें एडमिशन मिल ही जाएगा। ठीक है, नए सरकारी कॉलेज अगर खुलते हैं तब तो देखिए 100% चांस है कि 95 मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो मिलना ही है, क्योंकि गवर्नमेंट में मिल रहा है तो प्राइवेट में मिलना ही है, मॉप अप राउंड में आपको मिलना ही है। ठीक है, अगर मान लीजिए 96 मार्क्स है, अगर आपकी कैटेगरी है ST कैटेगरी, तो फिर रिजल्ट क्या होगा, तो परिणाम पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा टॉप के जो सरकारी कॉलेज हैं उसमें 95 से लेकर के 100% चांस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसमें नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो 100% मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मिल रहा है तो बाकी के जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो नए सरकारी कॉलेज खुल रहे हों, टॉप के प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हों, मॉप अप राउंड में अगर आप मान लीजिए शुरू में नहीं लिए, कोई कॉलेज लॉक नहीं किया, तो लास्ट में तो मिलना ही है, इतने ज़्यादा नंबर हैं आपके तो। ठीक है, तो ये टूल हमने आपके लिए बनाया है, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, उनसे भी चेक करवाइए कि उनका जो सिलेक्शन है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये टूल है, ये एग्जैक्ट कोई चीज़ नहीं बता रहा है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, जो सटीक निर्णय है वो आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर चॉइस फिलिंग करने के बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, बट जितने भी यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने कट ऑफ बताया है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले हैं, उन लोगों के डेटा को मैंने एनालाइज़ किया है, उनको इस प्रेडिक्टर के अंदर डाला है, वहाँ से सारी डेटा जो है वो निकल करके आ रही। ठीक है, तो देखा जाए तो सभी के डेटा को मिला करके एक ऐसा डेटा बनाया गया है जहाँ से ये सारी चीज़ें, रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है निकल के आ रहा है, जो कि एक बैलेंस रूप से है, तो आप मान सकते हैं कि ये ज़्यादा सटीक है। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये भी आप इसी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, कौन से कॉलेजेस आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुँचेगा। एंड बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।